लाइटनिंग जीनियस के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गोजो हाइब्रिड को दिखाया जाता है, जिसने कि मासिन के बहुत जोरों का पंच मार दिया होता है। इसकी वजह से मासिन के मुंह से खून निकलने लगता है और बहुत जोरों से चिल्लाता है। इस समय मासिन अपना पेट पकड़कर नीचे बैठ चुका था और इस समय बस सभी लोग ध्यान से मासिन को ही देख रहे थे, जो कि अभी भी बस पेट को पकड़कर जमीन पर बैठा हुआ था। लेकिन वैसे ही अपना अजूरे हाई किसी चीज को नोटिस करता है। इस समय जो मासिन था वो अपने पैरों को फोल्ड करके कल्टीवेशन वाली पोजीशन पे बैठ चुका था और बस सभी लोग इस समय बस ध्यान से मासिन को ही देख रहे थे। इस समय मासिन ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और इस समय अपना योसिन भी बस ध्यान से मासिन को देख रहा था। इस समय मासिन के शरीर से बहुत ज्यादा ही ऑरा निकलने लगा था और अपना योसिन मासिन को देखते हुए अपने मन में कहता है, इसने इस मैच में अपनी इनसाइट को गेन किया है। और जब योसिन उसको देखते हुए ये सब कुछ सोच रहा था, वैसे ही अजूरे आई अपने योसिन के पास आ जाता है और अपने योसिन से कहता है, चलो आखिरकार वैसे ये सुस्त ब्लेड तो नहीं है। लेकिन जो अपना योसिन होता है वो कुछ भी नहीं बोलता, वो बस ध्यान से मासिन को ही देखता रहता है और इस बार अजूरे आई के बारे में सोचते हुए कहता है, अपनी आंखों को खोने के बाद भी जियोंग मियोंग यानी कि गोजो हाइब्रिड की मार्शल आर्ट में ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। गोजो हाइब्रिड की स्ट्रेंथ में कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ है और मासिन जैसा एक एरोगेंट नोबेल भी तुरंत चेंज हो गया। तो ये है आईपी हुआन सिटी और अब मैं सही में इसकी छुपी हुई शक्ति देख पा रहा हूँ। और जब अपना योनसिन ये सब कुछ सोच रहा था, वहाँ पर आते हुए कोई अपने योनसिन से कहता है, स्वेट सैंड तो तुम यहाँ हो। और ये कोई और नहीं अपना माजिन होता है कि अपने योनसिन के पास ही पहुंच चुका होता है और अपना योनसिन भी उन्हीं की तरफ देखने लगता है। माजिन दोबारा से योनसिन से कहता है, सिटी लॉर्ड तुम्हारी कमिंग ऑफ एज को कॉमरेट करना चाहते हैं। और जब अपना योनसिन ये बात सुनता है तो माजिन से कहता है, आपने क्या कहा? सिटी लॉर्ड मेरी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी को होस्ट करना चाहते हैं? माजिन कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। और जब अपना योनसिन ये बात सुनता है तो बस ध्यान से माजिन को देखता रह जाता है। देन माजिन को देखते हुए माजिन से कहता है, मेरा नेक्स्ट मिशन कब है? माजिन योनसिन से कहता है, लॉर्ड वो खुद डिसाइड करेंगे, उन्होंने तुम्हारे टैलेंट और पोटेंशियल को एक्नॉलेज कर लिया है। और जब अपना योनसिन ये बात सुनता है तो वैसे अपने मन में कुछ सोचने लगता है। देन सोचने के बाद माजिन से कहता है, मैं ऐसा विशेष रूप से नहीं करना चाहता और 1 घंटे में मैं डोजन्स ऑफ स्वर्ड्स फॉर्म को स्टडी कर सकता हूँ। माजिन योनसिन से कहता है, शायद उन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया था और उन्होंने मुझे एक रिवॉर्ड को ऑफर करने के लिए कहा और वो रिवॉर्ड है द थंडर इमॉर्टल एलेक्सियर वाइन। और ये एक ऐसी वाइन है जिसका नेचर दुनिया के किसी भी एलेक्सियर के साथ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता और बस एक कप से ही किसी के भी उसकी पूरी लाइफ की इलनेस दूर हो सकती है और एक लॉन्ग लास्टिंग विटेलिटी प्रोवाइड करा सकती है। और जब अपना योनसिन ये बात सुनता है तो वैसे ही अपने मन में कहता है, 1 कप हेल्दी और लॉन्ग लाइफ के लिए, और क्या ये बैकवे होल के खुलने की स्पीड को थोड़ा भी धीमा कर सकता है? देन ये सब कुछ सोचने के बाद जो अपना योनसिन होता है वो माजिन की तरफ ध्यान से देखते हुए कहता है, मैं इसे करूंगा। और जब अपना माजिन ये बात सुनता है तो ध्यान से योनसिन की तरफ देखते हुए कहता है, जो लोग भी उस सेरेमनी में जा रहे होंगे उनमें से सिर्फ एक को ही एलेक्सियर मिलेगा, जिसे कि द थंडर इमॉर्टल एलेक्सियर वाइन भी कहते हैं। और वैसे आमतौर पर जो ये कंटेस्ट होता है ये वाइट रैंकर्स के लिए नहीं होता है, लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार जो नोबल फैमिलीज के वाइट रैंकर्स इलाइट्स होंगे तुम्हें ध्यान में रखते हुए इस कंटेस्ट को ज्वाइन करेंगे। और जब अपना योनसिन माजिन की बात सुनता है तो माजिन से कहता है, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये बात सुनकर तो माजिन का फेस ही बन चुका था और अब इसी के साथ यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें एक जगह पर एक पर्पल रंग मार्शल आर्टिस्ट को दिखाया जाता है, जिसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं और ये शायद अपने योनसिन के नाना जी होते हैं। इस समय वो अपने टेबल पे बैठकर अपना नाश्ता पानी कर रहे होते हैं। देन वैसे ही अपनी आंखों को बंद करते हुए कहते हैं, सिटी लॉर्ड दोबारा से बीच में आ रहे हैं। और उसी जगह पर अपना माजिन भी होता है और जब अपना माजिन पर्पल रंग मार्शल आर्टिस्ट की बात सुनता है, यानी कि योनसिन के नाना जी की बात सुनता है, तो उनसे कहता है, आप मुझे मत बताओ और क्या मेन हाउस इसको होस्ट करने जा रहा है? और जब वो बूढ़ा आदमी माजिन की बात सुनता है तो वो कुछ अपने मन में सोचने लगता है। अब इसी के साथ यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे डिसिपल्स एक लाइन में खड़े होते हैं आगे पीछे रोज के फॉर्म में, और उन सबके बीच में अपना योनसिन भी होता है और उन सबके आगे होती हैं डिसोलेट फोर्ट्रेस के मास्टर यानी कि आईपी हुआन सिटी की लॉर्ड। और इस समय सभी बच्चे ध्यान से बस सिटी लॉर्ड को ही देख रहे होते हैं। देन वैसे हमें डिसोलेट फोर्ट्रेस के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि किसी से कहती हैं कांग्रेचुलेशंस, और ये कह करके अपना हाथ आगे ले जाने लगती हैं। देन अपने योनसिन की टोपी को सही करती हैं। देन योनसिन की टोपी को ठीक करने के बाद पीछे हटते हुए दोबारा से योनसिन से कहती हैं, स्वर्ड सैंड कोई कॉर्टेसी नेम नहीं लेगा। हाँ, यहाँ कॉर्टेसी नेम का मतलब बताया गया है। जो कॉर्टेसी नेम होता है वो एक न्यू नेम होता है जो कि कमिंग ऑफ एज पर आने पर दिया जाता है। जिनकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी होती है उनको ही सिर्फ दिया जाता है, लेकिन योनसिन को नहीं दिया जाएगा। तो ये कह करके जो डिसोलेट फोर्ट्रेस लीडर होती है वो पीछे जाने लगती हैं। इस समय सबकी नजरें बस आईपी हुआन सिटी के लॉर्ड की तरफ थी। सभी लोग ध्यान से बस उन्हें ही देख रहे थे और वहाँ पर दूर खड़े हुए लोग उन्हें देखते हुए कहते हैं, तो
तो यही फाइनल स्टेप है। मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार इस साल वो कौन होगा जो इस वाइन को पिएगा। और अचीवमेंट्स के टर्म पे कुछ वाइट रैंकर्स मैच कर सकते हैं स्वर्ड सेंट का, यानी कि अपने यॉन्सिन का, लेकिन जो स्वर्ड सेंट है वो लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा जो व्हाइट किरिंग है नैमगुन वासिन, उसने सिर्फ एक ही मिशन को कंप्लीट किया है। फिर भी मार्शल फैमिलीज की छिपी हुई ताकतें बहुत ज्यादा है। द हायर ऑफ IP-1 फैमिली, IP-1 फैमिली का जो हायर है और जो सिन क्लैन का हायर है, ऐसा सभी लोग कहते हैं कि वो कल्पनाओं से भी आगे हैं, सबकी इमेजिनेशन से भी आगे हैं। और जब वहाँ पर सभी लोग सभी स्टूडेंट्स की डिसिपल्स की बात कर रहे थे, जो IP-1 सिटी लॉर्ड होती हैं, वो उस एलेक्सियर की बोतल को खोल देती हैं और उस एलेक्सियर को कप में नहाने लगती हैं। जो उस एलेक्सियर का कलर होता है वो एकदम गोल्डन होता है। और इस समय जो अपना जॉनसन होता है वो ध्यान से बस उसी चीज को देख रहा था और उस चीज को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये है थंडर इमॉर्टल एलेक्सियर वाइन। इस समय जो डिसोलेट फोर्ट्रेस की लॉर्ड थी, उन्होंने उस कप को अपने हाथों में उठा लिया था और उस कप को उठाने के बाद सबसे कहती हैं, ये तुम सबके लिए सेलिब्रेटरी ड्रिंक है और ये ड्रिंक उसके पास जाएगी जो इस ड्रिंक को सबसे पहले मुझसे छीनेगा। ले लो अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं। और ये कहकर के अपना बहुत ज्यादा ऑरा अनलीश करने लगती हैं, अपना बहुत ज्यादा प्रेशर सामने की तरफ डालने लगती हैं। इस समय वहाँ पर सभी को बहुत ज्यादा ही दिक्कत होने लगी थी। और इस समय जो अपना यॉन्सिन था, इस समय वो सबसे आगे था और बस अपने सामने की तरफ ही देख रहा था और सभी बाकी डिसिपल्स को बहुत ज्यादा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उस प्रेशर की वजह से आधे से ज्यादा बच्चे डिसिपल्स गिर चुके थे। इस समय बस कुछ ही 3-4 डिसिपल्स खड़े हुए थे, उनमें से अपना यॉन्सिन भी था। इस समय अपना यॉन्सिन धीरे धीरे बस आगे बढ़ता जा रहा था और इस समय मासिन लोगों को बहुत ज्यादा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वो भी अभी खड़े थे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। देन वैसे ही जो मासिन होता है वो अपने पैरों के बल बैठ जाता है और अपने दांतों को पीसते हुए बस आगे ही देखता रहता है। और जो दूसरा डिसिपल जो कि खड़ा हुआ था वो भी बस इस समय अपने सामने हैरानी से देख रहा था। देन हमें दोबारा से अपने यॉन्सिन को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। देन वैसे ही जो यॉन्सिन का बहुआ एक्यू पॉइंट होता है सर वाला, वो वैसे ही ओपन हो जाता है। देन यॉन्सिन यूज करता है इल्यूजनरी विंग स्टेप फर्स्ट फेस। देन वैसे ही यॉन्सिन स्पीड में आगे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। इस समय वहाँ पर सभी डिसिपल्स देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे और जो वहाँ के एल्डर थे वो भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। लेकिन इस समय जो अपना यॉन्सिन था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो बस आगे बढ़ता ही जा रहा था और सभी बच्चे पीछे खड़े होकर बस यॉन्सिन को ही देख रहे थे। और इस समय जो डिसोलेट फोर्ट्रेस मास्टर थी वो भी बस खड़े होकर और अपने प्रेशर को रिलीज करते करते बस यॉन्सिन को ही देख रही थी ध्यान से। लेकिन वैसे ही यॉन्सिन आगे बढ़ते हुए यूज करता है इल्यूजनरी विंग स्टेप सेकंड फेस। ये स्टेप ऐसा स्टेप है जो मोमेंटम को भेद सकता है। इस समय जो यॉन्सिन की टोपी थी वो भी उड़ चुकी थी, लेकिन तब भी यॉन्सिन रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो बस आगे बढ़ता ही जा रहा था। देन वैसे ही यॉन्सिन आगे पहुंच जाता है और एक जगह पर रुक जाता है। इस समय जो यॉन्सिन था वो जस्ट एकदम डिसोलेट फोर्ट्रेस लीडर के सामने खड़ा हुआ था। इस समय यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था, यॉन्सिन ने जो कुछ भी किया था उसे देख करके सबके पसीना आने लगा था, यहाँ तक कि माजिन के भी पसीना आने लगा था। और इस समय जो मासिन था वो गुस्से के मारे अपने दांतों को पीसने लगा था। देन वैसे ही जो डिसोलेट फोर्ट्रेस लीडर होती हैं वो उस एलेक्सर वाले कप को यॉन्सिन की तरफ आगे बढ़ाती हैं। देन उस कप को आगे बढ़ाते हुए यॉन्सिन से कहती हैं, अगर तुम्हें ये पसंद हो तो फिर तुम इसका आनंद ले सकते हो। देन अपना यॉन्सिन भी उस कप को ले लेता है, लेकिन वैसे ही मासिन चिल्लाते हुए कहता है, मैं अकेला ही महान हूँ इस मार्शल दुनिया में, आपके जैसे हर कोई सपने देखता है, लेकिन जियांग यू इतना सिंपल नहीं है जैसा कि तुम सोचते हो। और जब यॉन्सिन और डिसोलेट फोर्ट्रेस लीडर उसकी बात सुनते हैं तो उसकी तरफ देखने लगते हैं। इस समय जो यॉन्सिन था उसको देखते हुए कुछ तो अपने मन में सोचने लगा था। दोबारा से मासिन नीचे देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार लोग सेक्ट्स क्यों बनाते हैं, क्लैंस को क्यों बनाते हैं और अलायंस क्यों एस्टेब्लिश करते हैं, माँ फैमिली के लॉर्ड की सीट के लिए एम। और जब यॉन्सिन उसकी बात सुनता है तो मासिन से कहता है, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मासिन दोबारा से चिल्लाते हुए कहता है, किसी एक डेट को सेट करो और मुझे एक प्रॉपर कंटेस्ट के लिए चैलेंज करो। IP-1 माँ फैमिली के फ्यूचर लॉर्ड की पोजीशन के लिए मुझे पहले ही हरा दो और मेरी जगह को ले लो। और जब वहाँ पर सभी लोग इसकी बात सुनते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बस ध्यान से वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बस मासिन की तरफ ही देखने लगते हैं। और इस समय जो डिसोलेट फोर्ट्रेस लीडर थी वो भी बस ध्यान से मासिन की तरफ ही देख रही थी और जो अपना यॉन्सिन था उसको देखते हुए अपने मन में कुछ तो सोचने लगा था। और इस समय अपना यॉन्सिन क्या सोच रहा था वो तो अब जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के मेरे सारे पोस्टर को लाइक कर देना प्लीज। और अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन का सवाल चाहिए तो वहाँ पर तुम आराम से पूछ सकते हो मुझसे। तो अब मिलते हैं लाइटनिंग जीनियस के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले बाय बाय।